इस वीडियो में जानें अग्नि पुराण के अनुसार दीपदान की महिमा कि कैसे एक चूहिया दीपदान करके बनी विदर्भ की राजकुमारी, और मकर संक्रांति के दिन 14 दीपदान कब और कहां करे। जो भी ये संपूर्ण कथा ध्यानपूर्वक सुनता है वह अपने जीवन काल में सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णुलोक को और कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस विषय में एक कथा सुनिए। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ललिता ने एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में सहस्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर ललिता बोली, बहुत पहले की बात है, सौवीर राज के यहाँ मैलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। तभी बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। ललिता बोली, इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो भगवान विष्णु के मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं फल भोग रही हूँ। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वह निश्चय ही अंधतामिस्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहां रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहते हैं, अरे अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? यहाँ विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो विषयों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो परनारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, यही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने परस्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वह मैंने बतलाया। अब हाय माता कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे ही सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सपत्नियां उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। चातुर्मास्य, कार्तिक मास, मकर संक्रांति आदि पर्व पर दीपदान करना अत्यंत फलदायक होता है। अब जानें मकर संक्रांति के दिन 14 दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। दीपदान संध्या काल या प्रदोष काल के वक्त करना उचित होता है। पीतल, तांबे के या मिट्टी के 14 दीपक लें या बिना नमक डालें आटे के 14 दीपक बना लें। घी या सरसों का या तिल के तेल का लंबी बत्ती का दीपक सफ़ेद या काली तिल डालकर प्रज्वलित करें। अगर आप तिल का तेल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मकर संक्रांति पर तिल का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक रखें। दूसरा दीपक रसोई में जहाँ पानी का स्थान होता है वहाँ रखें। तीसरा और चौथा दिया अपने घर के बाहर दोनों दरवाजों के कोनों पर रखें। पांचवा दीपक तुलसी जी के सामने रखें। इसके बाद अपने अनुसार क्रम से दीपदान करें।
छठा दीपक शिवालय में लगाएं, सातवां दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखें, आठवां दीपक अगर संभव हो तो किसी नदी, तालाब या किसी जलाशय के पास रखें। अन्यथा घर में ही किसी बर्तन में थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से भर लें और इसमें दीपदान करें। नवां दीपक अपने पितरों के नाम का अपने घर के आंगन में या कुएं के पास दक्षिण दिशा में लगाएं। यहाँ कोई विशेष नियम या क्रम नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार आपके निकट के मंदिर में जो भी वृक्ष उपलब्ध हैं वहाँ दीपदान कर सकते हैं। 10वां दीपक शमी के पौधे के पास रखें। 11वां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे रखें। 12वां दीपदान केले के पेड़ के नीचे करें। 13वां दीपदान वट वृक्ष के नीचे करें। 14वां दीपदान कदम के पेड़ के नीचे करें। इससे शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार आप अपनी सुविधा के अनुसार यह 14 दीपदान अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।